त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, ये फिल्म आ चुकी है नेटफ्लिक्स पर। और इनसे भी बड़ी बात है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट वो है माना कौल, तिलोत्तमा, और इस कहानी में ट्विस्ट लेके आती हैं नैना सरीन। नैना सरीन ज़रूर आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन मेड इन हेवन में उनकी एक बहुत ही अच्छी छाप थी, और इसके बाद वो इस फिल्म में एक नए ट्विस्ट के साथ आ रही है। तो आपका देखना अगर बाकी है तो मैं आपको उसके पहले नैना से मुलाकात ज़रूर करा देती हूँ। तो आज हमारे साथ है नैना। हाय। सो नैना, ये जो फिल्म है आपकी आ चुकी है और शुरुआत हो गई है, लोग देखना शुरू कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड 1-2 दिन लगते हैं आने में, लेकिन मसाला बहुत है, स्पाइस बहुत है और सस्पेंस बहुत है। बहुत देयर आर टोटल पूरे के पूरे 9 एपिसोड्स हैं, तो फिल्म नहीं शो है। शो कह लीजिए। हाँ और जी, शायद वेब इसका शो। जो एंड है, मैं कहीं से भी इसमें स्पॉइलर नहीं करूंगी, पर इसका सीजन ज़रूर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल होप करूंगी कि एक, क्योंकि जिस एंड पे आप छोड़ रहे हैं ना, उसके बाद लग रहा है कि आप सेकंड सीजन की हम उम्मीद कर रहे हैं और हमें चाहिए, एक डिमांड भी है हमारी। हाँ, जब हमें स्क्रिप्ट भी मिली थी और जब डायरेक्टर और मेकर्स ने स्क्रिप्ट दिया था तो उन्होंने बोला आप टाइम लेके पढ़िए, पहले आप पढ़िए, आप ज़रा आराम से देखिए। और जब तक एंड तक पहुँचे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है शो में। या अच्छा, और आपके साथ इसमें मानव कौल है। मानव कौल की आप वाइफ बनी हैं। हाँ जी। और आप जो अभी अब बहुत ही यंग चुलबुली सी हमारे सामने है, और उसमें बहुत ही टिपिकल इंडियन 2 बच्चों की माँ बनी है। ये रोल नॉर्मली एक्ट्रेसेस नहीं करती हैं, उनकी इमेज पे आ जाता है। आप कैसे रेडी हो गए कि नहीं, मैं बिल्कुल टिपिकल, मैं रेडी नहीं, चिपकू सी खड़ी रहूंगी? मैं रेडी नहीं। जब मुझे ऑडिशन का कॉल आया था, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले के करीब मेरे पास ये ऑडिशन का कॉल आया था, और मैं अपने होम टाउन बोकारो में थी, झारखंड में। और मैंने देखा 2 बच्चों के मम्मी का रोल है, और मुझे जनरली मदर रोल के लिए नहीं लेते हैं बिकॉज, तो मैंने बोला तुम लोग, और भी कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं जानती हूँ, तो मैंने बोला यार आई डोंट फिट द पार्ट, मैं तो लगती ही नहीं हूँ, तो मैंने मना कर दिया सामने से। फिर उन्होंने बोला नहीं नैना, हमने आपका काम देखा है, हमारे डायरेक्टर्स चाहते हैं कि आप इस रोल का ऑडिशन दें। फिर मैंने 2 राउंड ऑडिशंस के दिए एंड मुझे रोल मिल गया। नहीं, बट बड़ी अजीब बात है, आपको देख के एक्चुअली बिल्कुल नहीं लग सकता कि 2 बच्चे का रोल, लेकिन हाँ, अभी आपको देखना और हमने जो देखा है अभी इस शो में, वो बिल्कुल अलग है। वो एक एक्ट्रेस की, मैं कहूँगी, काबिलियत है कि आप उस रोल में चले जाते हैं, कि पहचानना मुश्किल होता है। नहीं, ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने भी बहुत कमाल का काम किया है। यू नो, द लुक जो उन्होंने मुझे दिया है बहुत सुंदर। एंड आई हैड, मेरे बड़े छोटे बाल थे उस वक्त इनफैक्ट, और पूरे शो में हमने लंबे बाल लगाए मेरे यार, और उससे बिल्कुल मतलब लंबे बालों से थोड़ी एज आ जाती है, नोज पिन, बिंदी। तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट ने बहुत सुंदर काम किया है, और वो मतलब, और उनके साथ बहुत टाइम भी स्पेंड करते हैं हम शो के दौरान। नहीं, ये कॉस्ट्यूम बहुत मैटर करता है, और आपके किरदार को दिखाने के लिए। हाँ, और एक्टर्स के लिए बड़ा, मतलब मेरे लिए पर्सनली बड़ा एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है मेरा जो तैयारी होती है, कि अगर आप एक बार पार्ट लगने लगे तो उसको बिलीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ना कि मतलब मेरे लिए कि पहले मैं स्क्रिप्ट पढूं और स्क्रिप्ट पे काम करूं और फिर किरदार की तरह लगने लगूं। तो मेरे लिए वर्क करता है कि पहले मैं किरदार लग जाऊं, उसके बाद मैं उस पर इंटरनली काम करूं। तो इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त भी मेरा ऑलमोस्ट सेम गेटअप था। जब मैंने ऑडिशन किया था तो मैं स्पेशली एक लंबी चोटी लेकर आई थी उस ऑडिशन के लिए। अच्छा। मेरी मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी एक लंबी सी गुत्त लेकर आओ मेरे लिए, और मैंने मम्मी के कपड़े पहन के ऑडिशन किए हैं। हाँ, क्योंकि वो वैसा ही गेटअप है, घर का गाउन पहनकर, एज ज़्यादा। हाँ, तो मेरी मम्मी के कपड़े पहनकर मैंने ऑडिशन भी किया था। नहीं, अभी आपने जिक्र किया झारखंड का। हाँ जी। आप इंडस्ट्री में हैं अभी, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं। ये कहानी हर बार हम एक्टर से सुनते हैं, लेकिन ये बड़ी सच्ची है कि कोई अगर बिना नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हो, और फिर किसी कोई छोटी जगह से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, ये उतने मेट्रो सिटीज नहीं है जी, उन जगहों से हो, और उसके बाद इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना, और आपको लोग पहचानने लग जाते हैं, आप मतलब इंडस्ट्री में एंटर कर चुके होते हैं, ये आसान नहीं होता। आपने क्या करा था? और आपने तो शायद अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ी है एक्टर बनने के लिए। हाँ, नौकरी तो छोड़ी थी, बड़ी बढ़िया नौकरी थी। मैं कॉग्निजेंट में काम करती थी बैंगलोर में, तो मैंने 2.5-3 साल काम किया। और बट मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। अच्छा। मैंने स्टैंडर्ड 8th में डिसाइड कर लिया था। मेरे स्कूल में एक इंग्लिश क्लब हुआ करता था, स्पेक्ट्रम। तो वहाँ पर हम
थोड़े बहुत प्लेज वगैरह करते थे, तो मैंने स्टैंडर्ड 8th में डिसाइड कर लिया था कि मैं तो एक्ट्रेस ही बनूंगी, लेकिन ज़रिया नहीं था, बिल्कुल कोई पहचान नहीं थी, तो मैं तो नौकरी कर रही थी और बड़े स्ट्रिक्ट घर से भी ऑर्डर्स थे कि पढ़ाई करनी, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है करो, उसके बाद तो नौकरी करनी है। तो मैंने वही किया और जब मैं जॉब कर रही थी तो उसके साथ साथ मैं वॉइस ओवर्स करने लग गई थी बैंगलोर में, एनिमेशन वॉइस ओवर्स वगैरह करने लग गई थी और कुछ भी प्ले वगैरह होता था तो देखने जाती थी। फिर मुझे FTI के बारे में पता चला, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फिल्म इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट भी करता है, और मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे थे सिनेमेटोग्राफी। तो मैंने उनसे पूछा और मैंने बस ऐसे ही मैंने जाके FTI का एग्ज़ाम लिख दिया। अच्छा। ऑफिस में बैठे बैठे उसका फॉर्म भरा हाँ। और एग्ज़ाम लिखा, मगर मेरा पहली बार में 2012 में नहीं हुआ, मैंने रिटर्न ही क्लियर नहीं किया। उसके बाद मैंने 1 साल ऑफिस के साथ साथ फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी की। मतलब मेरे को सिनेमा के भी बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैं हर फ्राइडे को जो न्यू फिल्म आती थी वो थिएटर में देखने जाती थी, उतना ही पता था मुझे, वर्ल्ड सिनेमा और बिल्कुल कुछ सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, कुछ मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, बेसिक पढ़ाई की, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। मैं प्रिंट आउट लेकर आती थी अपने ऑफिस से ही और फिल्म इंस्टीट्यूट की तैयारी करती थी। सो 2013 में मैंने इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दिया और 2014 में ज्वाइन किया। ओके। तो ये सारा सफ़र में आपके बीच में एक चीज़ गायब हो गई, घर वाले इतनी जल्दी राज़ी नहीं होते, कितनी पापड़ बेले थे? एक्चुअली घर वालों ने, पता है, मुझे इतना त्रास दिया नहीं। और वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, उन्होंने त्रास दे दिया होगा मेरे मम्मी पापा को। लेकिन वो बहुत मोटिवेट करते हैं वैसे ये रिश्तेदार, हम बहुत नेगेटिव लेते हैं इनको, लेकिन इनकी ये त्रास ना बहुत आपको मोटिवेट करती है। सबसे बड़ी बात थी शादी से भाग रही है और पढ़ाई कर रही है, क्योंकि शादी से भागना है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सब रिश्तेदारों की, और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, लेकिन खुशी होंगे शायद सब अब। हाँ बिल्कुल, अब तो उन्हें प्राउड होगा कि हमारी नैना कहाँ पहुँच चुकी है। आई होप सो। बट मम्मी पापा ने एक्चुअली कभी बहुत रोका नहीं। बस मतलब ऑफ कोर्स चिंता होगी, मतलब यही था कि क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट भी गई तो 1 साल तो मुझे समझने में ही लग गया कि अच्छा नैना, इसके बाद तुम बॉम्बे जाओगी, एक्टर बनोगी। तो ये एक्चुअली फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे समझ आया कि मुझे यही करना है। फर्स्ट 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन हमारा कोर्स 3 साल का हो गया था, बिकॉज प्रोटेस्ट चल रहा था इंस्टीट्यूट में। 6 महीने प्रोटेस्ट चला था, तो उसकी वजह से थोड़ा कोर्स एक्सटेंड हो गया था। बट सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंड पे ही मुझे समझ आया कि यही मुझे करना है। वो समझने में भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज इतना आसान भी नहीं है कि आप एक दिन, मतलब बॉम्बे पहुंच गए, अब क्या करोगे, आप आ गए हो, पहले दिन आ गए, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे वेलकम भी नहीं करता, स्ट्रगल होता है। बट इंस्टीट्यूट की अच्छी बात है कि जब आप बॉम्बे मूव करते हो तो अपने सारे बैचमेट्स के साथ मूव करते हो। आपके पास सीनियर्स होते हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सीनियर्स होते हैं, संभालने का काम तो करते हैं। एब्सोल्युटली मैं मतलब दे बिकम योर फैमिली, सीनियर्स जो होते हैं आपके बैचमेट्स, बिकॉज सबके साथ सेम चीज़ हो रही है। जब आप बॉम्बे में लैंड करते हो, यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ, आप बड़ी ट्रेनिंग करके आते हो। एटलीस्ट वो ये तो बता देते हैं ना कि ये रास्ता गलत है, यहाँ मत जाना। लेकिन बस वही है कि शायद किसी को 6 महीने में मौका मिल जाता है, किसी को 6 साल बाद मिलता है। पेशेंस कितने वक्त के बाद मिला था मुंबई आने की? पहला काम तो खैर ऐड मिला था मुझे, जो कि जल्दी ही मिल गया था। बट पहला बड़ा काम जो मुझे मिला था फिल्म में, वो मेरे सीनियर ने ही दिया था। प्रतीक वत्स मेरे डायरेक्शन के सीनियर हैं, उनकी फिल्म ईब आले ऊ, तो वो हमने शूट किया था 2018 में और वो 2020 में रिलीज़ हुई थी और काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स गई थी वो। आपने राजकुमार राव के साथ एक ऐड करा? हाँ जी, राजकुमार राव। कैसा एक्सपीरियंस है राजकुमार के साथ? वो तो हमारा वर्कशॉप लेने भी आए थे जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। कैसे एक्टर है, कैसे इंसान है? एक्टर तो हम सब जानते हैं, कमाल के हैं, बहुत प्यारे हैं। बस यही बोलते रहते हैं कि परसिस्टेंस इज द की। अच्छा। हाँ, और बहुत संभले हुए हैं, बहुत प्यारे से हैं। हाँ नहीं, मैंने भी एक बार उनका इंटरव्यू किया, बहुत ही हम्बल है। No, he's a very nice person. बहुत हम्बल है वो, हमें कंफर्टेबल करने लग जाते हैं कि आप और इंस्पिरेशन है हमारे लिए, बिल्कुल इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, मतलब आके जब आप उनको आते के साथ काम थोड़ी मिल गया था, बट उनको देखकर ही लुक्स पे बहुत पॉइंट हुआ है। आज भी कभी सर्जरी, कभी क्या कमेंट है, बट वो उस चीज़ के साथ अपने काम से जवाब दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली बात है।
क्योंकि मौका तो पहला मौका तो मतलब पहला मौका ही होता है जब आप या तो अपने आप को प्रूव कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाँ। ये पहला मौका मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे ईबालेओ के साथ मिला, और ईबालेओ की पूरी टीम फिल्म इंस्टीट्यूट की थी इनफैक्ट, अच्छा, सारे एक्टर्स। तो ये फिल्म इंस्टीट्यूट होने का एक फ़ायदा मिल जाता है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो फिल्म इंस्टीट्यूट को ही हाँ, थैंक्स करती हूँ कि क्योंकि आपको रास्ता पता चल रहा था ना इसके बाद क्या करना है। सारी एनर्जी उस रास्ते में जा रही है, बिल्कुल गलत रास्ते में नहीं सपोर्ट खर्च सिस्टम हो रही है। बहुत है, सपोर्ट सिस्टम बहुत है। अगर आपके पास इमीडिएटली बॉम्बे में काम नहीं है तो जाके आप अपने सीनियर्स को असिस्ट कर लो, अच्छा, कि थोड़े आप पैसे कमा लो, कहीं से भी कोई काम आपको जो मिल जाए आप असिस्ट करो अपने सीनियर्स को, स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में। तो बहुत सपोर्ट सिस्टम है इंस्टीट्यूट का। आपने भी बॉलीवुड की ये पार्टीज अटेंड करी, वहाँ सुना नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, काम अच्छा मिल जाता है। मैं तो ज़्यादा पार्टीज ही नहीं जाती हूँ। तो ये बॉलीवुड के पार्टीज से बिना जाए तो कहते काम ही नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मिल जाता है। हाँ, फिल्म इंस्टीट्यूट की भी एक बहुत बड़ी अपनी कॉलोनी है। ये ऐसा नहीं है कि एक अलग नेपोटिज्म चल नहीं, रहा है, नहीं। एक अलग नेपोटिज्म चल रहा है। नहीं, इंस्टीट्यूट वालों ने एक अलग चला रखा है। नहीं, इंस्टीट्यूट वालों को तो खैर मौका ही इतने टाइम के बाद मिलता है कि वो अपने लोगों को काम देना ही चाहते हैं। मतलब वो सेपरेट पार्टी करते हैं, उनका अपना एक अलग देश बना है, हाँ, इनका तो अपना अलग देश बना है। कम पैसों वाली पार्टी करते हैं। ओह, छोटा देश है बट है इंडिविजुअल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अभी हमारी सीनियर पायल कपाड़िया ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी जीता है। बिल्कुल, अब तो चौड़े होके एफटीआई वाले कह सकते हैं हमारे मुल्क को पहचान मिल चुकी है। नहीं, उसके पहले भी एफटीआई से बहुत अच्छे लोग निकले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ इस फिल्म में मानव कौल है। हाँ जी। एक शानदार एक्टर, एक शानदार राइटर और हैंडसम हंक। ये शायद उनकी तीसरी क्वालिटी होगी, क्योंकि वो दोनों बहुत हावी हैं अपने आप पे, उनको सिर्फ लुक्स में नहीं जज किया जा सकता। हाँ जी। इंसान कैसे मानव कौल के साथ टैंट्रम नहीं है कि इतने सीनियर और इतना अच्छा काम करता हूँ मैं तो पीछे कोई ऐसा टैंट्रम तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगी। हाँ। बहुत बढ़िया को आप एक्टर उनकी है। वाइफ बनी है। हाँ जी, मैं उनकी वाइफ रियल बनी लाइफ हूँ। में वैसा हस्बैंड चाहिए होगा। हाय राम, हाय राम। रियल लाइफ में हाय राम ये बिल्कुल सवाल नहीं। थोड़ा अधूरा हो गया। एक हो गया आपके ऑन स्क्रीन वाला हस्बैंड, वो चाहिए होगा, और एक होता है रियल लाइफ के मानव कौल। वो रियल लाइफ के मानव कौल तो मतलब क्योंकि राना कौल की बहुत अच्छी फीमेल फैन फॉलोइंग है, इसलिए। बहुत फीमेल फॉलोइंग उनकी बहुत मेरे शो में भी है। ओह, हाँ, काफी डिमांड हो रही है उसमें। तो तिलोत्तमा भी बहुत अच्छी सीनियर और बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं पूरे शो में, बहुत बढ़िया अगर बढ़िया। जो ऑन स्क्रीन वाला पति है जिसकी आप बीवी बनी हाय है, राम। वो मिल गया, हाँ, क्या होगा? तो क्या होगा? क्या करोगे आप? पता चल गया ये कर रहे हैं ऐसे। देखो, बिट्रेयल तो सारी लड़कियों को मिलता है जीवन में, किसी ना किसी कैपेसिटी में है। उसको नेविगेट कैसे करना है वो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिखाते नहीं हैं कि नेविगेट कैसे करना है इन चीज़ों को। बट अगर ऐसा पति मिल गया तो बात करो, पूरी दुनिया को बताओ कि कैसा पति है। कि कैसा। तो फिलहाल वैसा पति आपको नहीं चाहिए, बट रियल लाइफ के मानव कॉल वाला तो चाहिए ना। हाँ, रियल लाइफ के मानव कौल तो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया को एक्टर है। आई हैव टू थैंक हिम सीरियसली। मुझे उनको थैंक्स बोलना पड़ेगा, बिकॉज वो मतलब देयर बहुत सारा सीन्स ऐसा है, देयर बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं सीरीज़ के अंदर। तो वो अपना पार्ट जब उनका शूट हो जाता था, वो मेरे लिए पूरे टाइम रुके रहते थे और वो कहते थे, नैना तुम्हें चाहिए कि मैं सामने तुम्हारे खड़े रहूं? और मैं कहती थी हाँ, आप प्लीज़ थोड़ी देर खड़े हो जाए। वो क्यूज़ देते थे। उनका काम हो चुका है, मेरे क्लोजअप्स जब भी लगे थे वो बहुत पेशेंस से मेरे को सारे क्यूज़ देते थे। और अगर मुझसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि नहीं हो पा रहा है, तो वो आके मुझे समझाते भी थे कि इसको ना ऐसे थोड़ा ट्राई करो, इसको ऐसे ट्राई करो। तो मैं मानव कौल बहुत बढ़िया को एक्टर है, वेरी वेरी नाइस को एक्टर। बहुत संभाल के सारे सीन्स करते हैं और बड़े प्यार से। और मैं उनके पास चली भी जाती थी खुद से। मैं जाती थी, मैं बोलती थी मानव ज़रा इस सीन में हेल्प करो, ये हो नहीं पा रहा है। तिलोत्तमा कैसी है मेरी तिलोत्तमा एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है। इंसान, हाँ, बतौर इंसान हम, क्योंकि हमें ना पर्दे के पीछे की बातें चाहिए ना। ऑन स्क्रीन तो ये लोग कमाल कर रहे हैं। मैं तिलोत्तमा शोम के बारे में जितना भी बोल लूँ मेरे लिए तो कम रहेगा। शी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। उनके जैसी एक्ट्रेसेस, क्या क्या लड़की है वो, बहुत ही प्यारी हैं। एंड तिलोत्तमा, उनके साथ कोई सीन आपका नहीं है शायद, इसमें है ही नहीं। लास्ट सीन होगा जहाँ से लग रहा है हाँ, मैं ज़रा कोई स्पॉइलर नहीं देना चाह रही।
बिल्कुल लास्ट सीन होगा, सीन हम नहीं बताएंगे क्या होगा क्योंकि बहुत लोग अभी देखेंगे हाँ उसको। जी। लेकिन तिलोत्मा के साथ लास्ट सीन, और क्या इस बात की कसक थी कि कोई सीन नहीं है मेरा इनके साथ पूरे शो में? हाँ, क्योंकि हमेशा ऐसे एक्टर्स के मैं साथ मिली ही नहीं सीन उनसे शेयर शूट पे। करने में बहुत मजा आता है। मैं शूट पे ही नहीं मिली उनसे। हम्म, बड़े कम दिन, हमारा जो क्लाइमैक्स का शूट था वो कुछ 6-7 दिन हमने लगातार शूट किया था, तो उसी वक्त मैं उनसे मिली थी, वो 6-7 दिन। मगर तिलोत्मा से मैं बाहर काफ़ी बार मिली हूँ, और तिलोत्मा बहुत खूबसूरत इंसान है, हाँ। बहुत बहुत खूबसूरत इंसान है। वो इतना सपोर्ट करती हैं न्यू कमर्स को, और मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर तिलोत्मा, शी इज़ सच अ फैंटास्टिक पर्सन। नहीं, हम चाहेंगे कि उनसे भी हमारी मुलाकात हो और बिल्कुल बिल्कुल, वो पूछें उनसे नैना सरीन कैसी लगती हैं आपको। बहुत बहुत बढ़िया है तिलोत्मा, माय गॉड। और उनका कैरेक्टर भी बहुत कमाल का है, कमाल का है, उसमें बहुत सारी वेरी वेरिएशन इंटरेस्टिंग। है। क्या इंटरेस्टिंग वो एक कैरेक्टर ग्रे है। शेड का कैरेक्टर है अपने आप में, नेगेटिव नहीं है वो। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, उसकी अपनी डिमांड है, एब्सोल्युटली। आप उसको गलत नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल एक फीमेल के तौर पे अगर समझे तो वो एक डिमांड है और उसकी। बहुत इंटरेस्टिंग एक और कैरेक्टर है जो मेरी मदर इन लॉ का कैरेक्टर है शो में, त्रिभुवन की मदर का। बिल्कुल, बहुत मजेदार, और क्या फीमेल, बहुत बढ़िया फीमेल कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली। ये श्वेता सबसे बासु अच्छी प्रसाद चीज भी। यही है शो में कि फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में काफी स्ट्रांगली लिखा गया है, तभी वो प्रेजेंट हो हाँ, रहा है। बहुत बढ़िया फीमेल एक्ट्रेस है, श्वेता बासु प्रसाद है, सिस्टर इन लॉ है, तो बहुत अच्छा, बड़े। ये शो बहुत कमाल का है। इस शो के कहते हैं ना, शो कमाल का होता है, कई बार स्टार्स को उनकी चीजें नहीं मिलती। मैं सिर्फ इस शो की बात नहीं, आपने जितना भी काम किया इंडस्ट्री में, पैसे वक्त पे मिलते हैं या एक्ट्रेस, क्योंकि जब घर में अगर भूखा होगा हाँ जी। या परेशान होगा तो ऑन स्क्रीन कैसे आएगा बेहतर? नहीं अभी देखिए, तक का क्या एक्सपीरियंस है आपका जो इंडस्ट्री जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, में? ये बेहतर पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर पे करते हैं, और आपकी पेमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, ओके, बहुत सारी चीज़ों। और जैसे कि आपकी कास्टिंग में भी कोई एक फैक्टर नहीं है कि अच्छा ऑडिशन हो गया तो आप कास्ट हो जाओगे अच्छा। और इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। क्या होता है फिर? बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो पता नहीं, एक बड़ा सा नया ट्रेंड आ गया है कि आपके फॉलोअर्स बहुत होने चाहिए, हाँ, ये नया ट्रेंड है, ये इवन टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मैटर कर कि रहा है, लीड रोल तभी मिल रहा है लोगों को। तो हाँ, वापस इस बात पे आने के कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और कभी कभी क्या होता है, जैसे जब मेरे पास ये रोल आया, मतलब मेरे को ये रोल मिल रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि कितने पैसे मिलेंगे मुझे ये रोल चाहिए था। हाँ, आप इस मुझे कास्ट के इस साथ काम कर सकते हो, ये एक बहुत बिल्कुल, बड़ी चीज हो जाती है। मुझे ये रोल चाहिए था। उस वक्त मैंने ऑफ कोर्स एक अमाउंट कोट किया, उस पर हल्का सा नेगोशिएट किया, बट अल्टीमेट एम यही था कि नैना, ये रोल निकल नहीं सकता है, पैसों की वजह से ये रोल बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। नहीं जाना आपकी वजह चाहिए। अलग। गोल बिल्कुल क्लियर था उस वक्त कि ये रोल इम्पॉर्टेंट है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बड़ा छोटा किरदार मिले किसी बड़ी फिल्म में, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ना हो, तो आप कम से कम ये तो सोचे कि उससे मुझे पैसे मिल जाएं बहुत सारे। Obvious सी बात है। चल, इससे मेरा शायद आगे करियर में कुछ ना हो, मगर पैसे मिल जाएं। तो ये वो रोल नहीं था, ये वो रोल था जो कि आपका मुझे करना है बतौर एक्टर। बिल्कुल करना है। बिल्कुल और मैंने मदर का कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया। हाँ, बिल्कुल 2 बच्चों की माँ होना, एक या स्कूटर पे आप 4 लोग बैठते बैठ हैं, के, वो सीन और देखना। मतलब मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ बोरो किया इस, बिकॉज आई थिंक मेरी मम्मी भी मेरे एज की होगी जब उनके भी 2 बच्चे होंगे, और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी बॉडी, नैना की बॉडी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं फ्री हूँ, मेरे को बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपना खाना देखना है। जब आप मदर प्ले कर रहे हो, यू आर मतलब तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉडी लैंग्वेज उनके कपड़ों में दिख जाती है, वो पल्लू जो हल्का सा गीला होगा उसमें पता चल जाएगा किचन में काम करेक्ट, किया गया है। बिल्कुल। अक्सर ये हमने जब पंचायत देखी तो नीचे ना उन लोगों की जो फीमेल कैरेक्टर्स थे उनकी फॉल दिख रही थी। साड़ी की फॉल एक एलिगेंट लेडी या आप किसी जगह जाओ नहीं दिखती, वो गांव के लेडीज की दिखती है, क्योंकि वो इतने काम कर रही होती हैं और वो काम बहुत हार्ड वर्क वाले होते हैं, खेत में काम करना, ये करना। तो जब साड़ी यहाँ पे दबाई जाएगी तो वो फॉल दिखेगी। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये डायरेक्टर्स जब शो करते हैं तो कनेक्ट होते हैं। और मैकेनिकल नहीं हो सकती हैं ये चीज़ें। अगर आप, जैसे अशोक लता है, ये उसका घर है, वो यहाँ 15-20 सालों से रह रही है, आप सोच नहीं सकते हो कि कैसरोल यहाँ है, अच्छा ये, वो आंख बंद करके वो घर में काम कर सकती है। बिल्कुल, वो हैबिट होती है पूरी। करेक्ट। तो हमें जब लोकेशन पे भी पहुंचे थे, तो हमने थोड़ा टाइम लिया था लोकेशन पे टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उस घर में रहते हैं। हाँ, आदत तो हो पहले उस घर की, बिल्कुल, सीन करते वक्त पता हो कहाँ क्या रखा बिल्कुल है। बिल्कुल, कि आंख बंद करके भी आप
उस घर में किचन चल ले, में अपने घर में आप अंधेरे होके चल सकते हैं अंधेरे करेक्ट में। करेक्ट। तो वो इसमें आप वो भी है फैसल मलिक, Yes. हमारे वो- विनोद और प्रहलाद चचा। और मेरा सीन, मेरे सीन्स मोस्टली सिर्फ घर के सीन्स हैं, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और तो उन घर, दोनों के साथ भी आपके कोई सीन नहीं? मैं बोला तो क्योंकि मैं हमने उनको जैसे देखा ना प्रहलाद चचा को, हम पंचायत के फीवर में Correct. भी हैं और सडन उनको देख रहे हैं कि वो पुलिस वाले। हाँ। तो मैं कहा ये तो फिर नया हो आ रहा है एक। मैं सबसे क्लाइमैक्स के शूट पर मिली थी, बिल्कुल। वरना मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स घर के अंदर घर के हैं, अंदर घर के अंदर हैं, मेरी मदर इन लॉ के साथ, बच्चों के साथ। और अशोक लता तो बड़ी उन्हीं के एक साथ। सीधी साधी हम्म। हाउस वाइफ है। अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। हाँ जी। आपकी सोशल मीडिया को अगर मैंने देखा है, उसमें बड़े आर्ट मैं तो बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा। एक्टिव नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी फोटोज हैं जो फोटोग्राफर ने Thank you. क्लिक की हैं, लेकिन वो बड़े आड़े तिरछे एंगल में। एक आम इंसान अगर देखेगा बाथ टब में उल्टा लेट के, कभी एक पैर ऊपर होता है, कभी आप पूरी ट्विस्ट हो चुके होते हो, ये नहीं, एक होता है ग्लैमर दिखाना, या आप अपनी फिजिक नॉर्मली इंस्टाग्राम की रीच जो है वो इन फोटोज पे ज्यादा है, ठीक है वो चॉइस है, लेकिन आपकी ये आड़ी तिरछी वाली चॉइस क्यों? सबसे हैरान तो मैं उस फोटो पे हुई जो आप बाथटब में उल्टा लेटे हुए थे। हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो प्रॉपर फोटो शूट्स हैं? वो मैंने खुद से खींची है। फोटोग्राफर के नहीं, वो सब मैंने खींची वो है। टब में उल्टा लेट के फोटो मैंने खुद खींची गई है? हाँ जी। कैसे, मतलब पहले कैमरा सेट किया नहीं, है मैं ट्राइपॉड पे लगा के और फिर आप लेट सेल्फ के? पोर्ट्रेट्स लेती थी। वो सेल्फ पोर्ट्रेट है? हाँ जी, सारी। मैंने एक सीरीज किया था आप मुझे पैंडेमिक ये के। राइट्स दीजिएगा, क्योंकि फोटो शेयर करना थोड़ा वो ही नहीं होता, लेकिन मैं इनको शेयर करके दिखाना भी चाहूंगी बिल्कुल। कि ये कौन सी तस्वीरों की बात करें। मुझे लगा वो फोटोग्राफर्स ने ली है, नहीं, और मुझे लगा मतलब एक विजन होगा। मैं ये सवाल मेरा शायद थोड़ा विजन को कम करेगा, लेकिन अच्छा आपने खुद खींची हो तस्वीर? हाँ, ये तो ये क्या मतलब बैठ के ख्याल आता है कि आज ये नहीं, वाला नहीं। पैर ऊपर करना है, बिल्कुल भी आज नहीं। यहाँ से टेढ़ा होना ये है? पैंडेमिक में शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत अतरंगी तस्वीरें हैं वो। मेरे पास कोई पिक्चर्स ही नहीं थी पोस्ट करने के लिए। और पैंडेमिक में मैं अकेली रह रही थी अपने घर पे बॉम्बे में। ओके। और मेरे पास कोई फोटोज नहीं थी, लेकिन मेरे पास ट्राइपॉड था, क्योंकि ऑडिशंस के लिए ट्राइपॉड रखते हैं। हाँ। तो तब से मैंने अपने आप को फोटोग्राफ करना शुरू किया। 4 दीवार थी घर में, बॉम्बे में तो छोटा सा घर है, मेरा 1 बेडरूम का घर था। बिल्कुल। 4 दीवार थे, मैंने डायरेक्ट भी अपने आप को खुद किया, कैमरा भी खुद किया, म्यूज़ भी मैं खुद ही की बनी, और मैंने अपने आप को फोटोग्राफ करना शुरू किया पैंडेमिक के वक्त। नहीं, पर ये आपका बहुत अच्छा टैलेंट है। यहाँ तक कि पहली बात तो आप बता रहे हो 1 बेडरूम में शूट हुआ है, अदरवाइज वो लग रहा है जैसे किसी होटल का शूट है। नहीं, वो जो बाथटब वाले हैं वो हैं होटल्स के शूट, बिकॉज मैंने फिर बंद नहीं किया वो सेल्फ पोर्ट्रेट शूट करना। ओके, तो ये सेल्फ पोर्ट्रेट करके क्या फील आता है? वेरी इसकी ऑनेस्टली, पीछे का वजह मतलब एक होता है, आपके पीछे की एक सोच होती है। वेरी ऑनेस्टली, जब मैंने पहले सेल्फ पोर्ट्रेट करना शुरू किया था ना, तो मैं मेकअप लगा के सुंदर बन के हाँ, फोटोज, सेल्फी वाला। वो मैंने नहीं ट्राइपॉड पे ही लगा के। लेकिन वो एक पैंडेमिक में, क्योंकि घर में तैयार होकर मेकअप लगाकर बैठना बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने बस अपने आप को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था एक तरीके से। और मैंने एक सीरीज बनाई है। एक्चुअली मेरे पास और पिक्चर्स हैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स के, तो मैंने एक सीरीज बनाई है पैंडेमिक की। और फिर मैंने बंद नहीं किया अपने आप को पिक्चर करना। एंड समहाउ, मतलब मैं बचपन से ही बहुत लीन बॉडी की रही हूँ, बहुत पतली रही हूँ, स्किनी टू एन एक्सटेंट। तो और मेरी बॉडी बहुत लाइंस, लाइक आई डोंट हैव अ वेरी कर्वेशियस बॉडी। मेरी बॉडी बहुत लाइंस है, स्टकाटो बॉडी है एक। तस्वीरों में वो प्रॉपर बॉडी शो की गई है। हाँ, उसको वल्गर वे में नहीं शो किया गया है। वो बॉडी जैसे ना कोई आप मैसेज दे रहे हो, कोई बात कह रहे हो, वो जो बॉडी मैसेज दे रही है, वही मुझे विजन जानना है क्या था उसके पीछे। अब वो टब में उल्टा लेटना और पीछे कोई पेंटिंग बनी है। ओह, वो तो मैंने अपनी एक फ्रेंड त्रिनेत्रा के साथ किया है। त्रिनेत्रा जो मेड इन हेवन हाँ, तो वो मतलब यस, उन्होंने मेरे ऊपर ड्रॉ किया था। तस्वीरों की कहानियां होती हैं। क्योंकि हाँ, त्रिनेत्रा ने भी मेरे फोटोज देखे थे और हमारी दोस्ती हुई मेड इन हेवन के सेट पे। और हम मेड इन हेवन के सेट पे हम बबल में लॉक हो गए थे अपने होटल के अंदर, और हमें होटल से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, बिकॉज किसी को सेट पर कोविड हो गया था। तो हम सब अपने अपने होटल में बंद हो गए थे। तो हमने फ़ोटोज़ शूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहले से करे ही आ रही थी। तो त्रिनेत्रा ने मेरे ऊपर बड़ी सारी ड्राइंग, नहीं वो मार्कर से बनाया हुआ है, मार्कर से बनाया हुआ है। अपने ऊपर भी उसने खुद बनाया, फिर मेरे ऊपर बनाया, और हमने ट्राइपॉड पे कैमरा लगाकर खुद से ही शूट किया। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो हमेशा कहा जाता है कि ये क्या है, कपड़े हटा के आप कैसे पोज दे रहे हो। जब आपने दिए तो कोई कमेंट नहीं आया?
नहीं, मैं मेरे कई को कोई बार लोग कमेंट कमेंट्स हटा देते हैं सोशल नहीं नहीं, हमने कोई कमेंट नहीं हटाया। होती है। नहीं नहीं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। तस्वीरें बहुत खूबसूरत है बट समझने वाले के ऊपर है। हाँ, अब कोई फर्क नहीं 80% तो पड़ता। लोग उसमें यही सोच रहे होते हैं ना कि ये तो कपड़े हैं नहीं बॉडी में। हाँ, इंस्टाग्राम को दिक्कत नहीं, मेरे मम्मी पापा को दिक्कत नहीं, हाँ। मुझे दिक्कत नहीं, तो आपको भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नहीं, वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। हाँ। और इनके पीछे का मुझे वही विजन, मुझे लगा प्रॉपर, मैं बताऊं, मुझे लगा किसी फोटोग्राफर से हुई है शूट। नहीं नहीं, मैं अभी भी करती हूँ अपने। नहीं, आप ये काम बिल्कुल जारी रखें। हाँ। बहुत बढ़िया है। और जिस दिन जैसा फील हो रहा होता है जैसा उस दिन वैसा तो ये एक्ट आपका करती एक हूँ। तरह से एक्सप्रेशन एक बिल्कुल एक्सप्रेशन है। मैं लोग जैसे इसको लिखते एक हैं। सीरीज में डेवलप करना चाहती हूँ। आप एक्सप्रेस करते हो कि मुझे आज ऐसा फील है। हाँ हाँ, मुझे अपना और थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का भी आइडिया है। कोविड में बिल्कुल काम नहीं था एक्टर्स के पास। हाँ। आई मीन फिल्म इंडस्ट्री नहीं फंक्शन कर रही थी, तो मैंने ये सब करना शुरू किया। मैंने डांस वीडियोस अपने बनाना शुरू किया। तो हाँ, इसी से मैं अपने आप डांस को। की बात आप कर रहे हो, क्या किसी रियलिटी शो में भी चक्कर लगे आपके? इतनी अच्छी तो मैं डांसर ही नहीं हूँ। ये बिग बॉस वाला आजकल बहुत चल रहा है, देखा नहीं होगा शायद आपने। नहीं। पर कभी इस घर में बंद होने का मौका मिला तो बंद हो गया। हाँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों, जब आपने देखा नहीं तो कैसे नहीं नहीं, देखा है मैंने, पहले देखा है, अभी रिसेंटली बहुत टाइम से नहीं देखा है, बट देखा तो है। ऑफ कोर्स आई नो कि क्या होता है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल न, हो नहीं पाएगा। और खतरों के खिलाड़ी नहीं, थोड़ा हेल्थ बना लेती हूँ। सांप बिच्छू मगरमच्छ के पास टहलाते हैं। थोड़ी मैं हेल्थ बना लेती हूँ। हाँ, आपका ये शो बहुत अच्छा जा रहा है, हिट हो रहा है, इतनी अच्छी स्टार कास्ट है। काम की बात हो रही है, आपने काम बहुत सीखा भी होगा। जितने अच्छी कास्ट साथ होती है हम उतना सीखते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि जब आपको बड़ा रोल मिल जाता है, बड़ी फिल्म मिल जाती है, वो हिट हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ? और ये कई बार बड़े एक्टर्स के साथ हुआ और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है बिल्कुल। कि हाँ, मुझे लंबा गैप लगा। शाहिद कपूर ने बोला कबीर सिंह के बाद डायरेक्टर सोच रहे थे इसको कास्ट कहाँ करे, इस चक्कर में काम नहीं मिला। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ग्राफ हो गया। लेकिन अभी ये हो गया, इसके बाद क्या काम पाने में उतनी स्ट्रगल चालू होती है जो पहले दिन आप आए थे मुंबई या FTI के बाद जो हेल्प मिली, या अभी भी इजीली मिल रहा है कि ये वाला कर लो नैना या ये वाला आ रहा है? काम सिलेक्ट करने में थोड़ा अब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जब अच्छा, आए ही थे, choosy हुए हो एक तरह से। हाँ जी, जब बॉम्बे आए ही थे, बिल्कुल सारा काम जो मिल रहा है सब करो। सब कर रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, छोटा रोल है, बड़ा रोल है, क्या सब किया। उसके फिर ई बाले के बाद बिल्कुल मेरे लिए चीज़ें बदली, बिल्कुल। और ई बाले के बाद जो बड़ा काम मैंने किया, मैंने एक शो किया था बीच में, मिथ्या। Okay. मतलब काम मैं लगातार करती रही, बिल्कुल करती रही। लेकिन मेड इन हेवन एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेड इन हेवन के बाद मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं मिला। और मेड इन हेवन मैंने त्रिभुवन मिश्रा से पहले शूट किया था। Okay. मैंने मेड इन हेवन 2021 में शूट किया था, और त्रिभुवन मिश्रा मैंने 2022 में शूट किया था। उसके बाद मैंने कोई शो या फिल्म का शूट नहीं किया अभी तक। तो त्रिभुवन मिश्रा करने के बाद भी मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, बीच में एड फिल्म्स किए, म्यूज़िक वीडियोस किए, मगर मैंने कोई और बड़ी शो या वेब बड़ी show या सीरीज web series, फिल्म नहीं साइन नहीं की है। अभी लग रहा है इजी हो जाएगा सारी चीज़ें। अरे प्लीज़, आई होप सो। नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि नैना के काम को पहचान मिले। त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर रिलीज हो चुकी है, आप ज़रूर देखिए इसे। जिसमें सबसे ज़रूरी है, जो आज हमारी नैना से बातचीत हुई, नैना का स्ट्रगल जारी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो जो भी काम करें उसको उसकी पहचान मिले। क्योंकि एक एक्टर जब पर्दे पे आता है तो पूरी उम्मीद से आता है कि आप उसे सराहेंगे, आप उसे समझेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि नैना को एक शानदार करियर मिले। और नैना, आपकी इस फिल्म के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। Thank you. क्योंकि अभी Thank तो you. आ चुकी है सीरीज, हफ्ते भर में मुझे लगता है कि मानव कौल और आपकी पूरी बॉन्डिंग कमाल की होगी। थैंक तो यू। शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। Thank you. और हमें ये सारी चीज़ें बताने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी।